देहरादून की जनता बदलाव चाहती है। जनसंवाद के दौरान मिला अपार समर्थन। 350 से मीटिंग। जोशी बड़ी खुशी हो रही है कि हम देहरादून के सभी 100 वार्डों में हमारा जनसंवाद पूरा हो गया है और एक अपार जन समर्थन जनता का हमको मिला है। और जो समस्याएं लोगों की उस दौरान हमको मिली, हमने उन समस्याओं का समाधान भी किया। और जो वादे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने जनता के साथ किए थे, वो खोखले साबित हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नवीन जोशी ने आज आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि उन्होंने अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत देहरादून नगर निगम के सभी 100 वार्डों का दौरा सफलतापूर्वक पूरा कर 350 से अधिक मीटिंग की है। नवीन जोशी ने कहा कि इस जनसंवाद कार्यक्रम का उद्देश्य जनता की समस्याओं को समझना, उनकी आवश्यकताओं को जानना और कांग्रेस की ओर से उनके समाधान की दिशा में काम करना था। उन्होंने कहा कि वार्डों के दौरों के दौरान जनता ने भाजपा की विफलताओं और अपनी प्रमुख समस्याओं को लेकर खुलकर बात की। जोशी ने इन समस्याओं को कांग्रेस के आगामी एजेंडे में शामिल करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, जनता के साथ संवाद ही लोकतंत्र की ताकत है। सभी 100 वार्डों में नागरिकों के समर्थन और विश्वास ने यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस जनता के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए है। देहरादून की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि नए जुड़े वार्डों में 10 साल तक टैक्स न लेने का वादा किया गया था, लेकिन भाजपा सरकार ने टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे जनता के साथ धोखा करार दिया और कहा कि भाजपा ने चुनावी वादों को निभाने में पूरी तरह विफलता दिखाई है। नवीन जोशी ने यह भी कहा कि प्रदेश में आज कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और जनता भाजपा के जुमलों का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि यदि देहरादून में कांग्रेस का मेयर चुना जाता है तो कांग्रेस मलिन बस्तियों का मालिकाना हक देने का काम करेगी और उनके विकास को प्राथमिकता देगी। कांग्रेस का यह लक्ष्य है कि हर नागरिक को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिले। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की नीतियां और कार्यक्रम जनता की भलाई और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल, प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज हिंदवान, प्रदेश सचिव ट्विंकल अरोड़ा आदि भी उपस्थित रहे। देखिए, जनसंवाद से जन समर्थन कार्यक्रम मेरे द्वारा चलाया गया था देहरादून में। उसके पूरे 100 वार्ड हम लोगों ने कर लिए हैं। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि एक अपार जन समर्थन लोगों का हमको मिला है। और जनसंवाद के दौरान हमने लगभग 350 से ज्यादा मीटिंगें देहरादून के अंदर करी है। इस दौरान लोगों से हम लोग मिले, उनकी समस्याओं को हम लोगों ने सुना और हमारा प्रयास था कि हम उनकी समस्याओं का समाधान करें। और जो समस्याएं जनसंवाद के दौरान हमारे बीच में आई हैं, हम कोशिश करेंगे उसको अपने मैनिफेस्टो में भी हम लोग लेकर आए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने देहरादून की जनता को गुमराह करने का काम किया, इन्होंने कहा था कि जो नए 40 वार्ड जुड़े हुए उसमें हम टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन आज उन्होंने कमर्शियल टैक्स वहां पे लगाना शुरू कर दिया। आज चुनाव सामने है, निकाय के चुनाव, मलिन बस्तियों को ये उजाड़ना चाहते हैं। ये कुछ समय के लिए ये अस्थायी तौर पर अध्यादेश लेकर आए हैं और चुनाव होने के बाद ये अध्यादेश ये साइड करके बस्तियों को तोड़ने का ये लोग काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस का देहरादून के अंदर अगर मेयर बनेगा तो हम मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देंगे। हम कोई अध्यादेश लेकर नहीं आएंगे, हम उनका नियमितीकरण करेंगे और किसी के सिर से छत न हटे, हमारा यह प्रयास होगा। और किस प्रकार से हम युवाओं को रोजगार से जोड़ सकें, हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और छोटे मझोले उद्योग, उनसे उनको जोड़कर आर्थिकी कैसे बढ़ाई जा सके और देहरादून के डेवलपमेंट के लिए जो बेस्ट पॉलिसी होगी, हम सारे लोगों से मिलकर विचार विमर्श कर देहरादून के उत्थान के लिए हम लोग काम करेंगे। तो जिस प्रकार से आज पूरे देहरादून का हमें अपार समर्थन मिला है, उसके लिए मैं पूरे देहरादून वासियों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि उनका ये जो प्यार हमको इसी प्रकार से मिलता रहेगा। और जिस दिन यहाँ चुनाव होगा, निश्चित तौर से कांग्रेस के पक्ष में होगा और कांग्रेस विजय श्री हासिल करेगी। बड़ी खुशी हो रही है कि हम देहरादून के सभी 100 वार्डों में हमारा जनसंवाद पूरा हो गया है और एक अपार जन समर्थन जनता का हमको मिला है। और जो समस्याएं लोगों की उस दौरान हमको मिली, हमने उन समस्याओं का समाधान भी किया। और जो वादे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने जनता के साथ किए थे, वो खोखले साबित हुए। इन्होंने कहा था कि जो नए 40 वार्ड जुड़े हुए हैं, 10 साल तक उसमें कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने टैक्स लगाना वहां पे शुरू कर दिया। अब चुनाव नजदीक आ रहा है, बस्तियां हटनी थी, इनको बस्तियों की वोट की भी लालच थी। ये अस्थायी रूप से अध्यादेश लेके आए जो सिर्फ 3 साल तक लागू रहेगा और जब चुनाव निमट जाएगा तो ये बस्तियों को तोड़ने का ये लोग काम करेंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा, जैसे देहरादून के अंदर कांग्रेस का मेयर बनेगा
तो हम बस्तियों को मालिकाना हक हम लोग देंगे और देहरादून के डेवलपमेंट के लिए हम सारे वर्गों से, सारे समुदायों से और जो यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं उनसे विचार विमर्श करके और जनसंवाद के दौरान जो समस्याएं लोगों की हमको देखने को मिली, हमारा प्रयास होगा कि हम उसको अपनी मैनिफेस्टो में हम लोग उसको लेकर आए और कांग्रेस का देहरादून के अंदर जब बोर्ड बनेगा और उन समस्याओं को हम प्राथमिकता के आधार पर हम लोग हल करेंगे और देहरादून की जनता इस बार देहरादून के अंदर परिवर्तन चाह रही है।